केरल नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने तिरुवनंत नगर निगम की जीत को एक बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया है। खुद पीएम मोदी ने इसके लिए थैंक यू कहा है। लेकिन बड़ी जीत के बीजेपी के दावों की धज्जियां कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने उड़ा दी। तो क्या बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य में जनता को कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ पर ज्यादा भरोसा है। केरल में यूडीएफ को बम्पर जीत मिली तो वहीं बीजेपी को इस स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार यूडीएफ के टक्कर में ही नहीं नजर आए, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी जीत का दावा करने में पीछे नहीं हट रही और बीजेपी के इन दावों की धज्जियां उड़ाने का काम किया है कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, बीजेपी का केरल स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छा दिखाने वाला मीडिया प्रचार असल में हास्यास्पद है। अंतिम परिणामों में एनडीए के पास 0 जिला पंचायतें, 0 ब्लॉक पंचायतें, केवल 2 नगर पालिकाओं पर कब्जा बना हुआ है और वो 0 निगम को ब्रेक थ्रू बताते हैं। और इस चुनाव की कहानी तो ये है कि केरल के लोगों का बीजेपी से जल्द ही मोह भंग हो गया है। उन्होंने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आगे कहा कि बीजेपी ने 2024 के त्रिशूर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को भी इसी तरह पेश किया था, लेकिन जनता ने त्रिशूर नगर निगम में यूडीएफ को जबरदस्त जीत दिला दी। 2024 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले उनके वोट शेयर में 5% की गिरावट आई है। और बीजेपी के बढ़ने की बात करें तो पिछले चुनावों के बाद से वो केवल 7 ग्राम पंचायतें ही हासिल कर पाए हैं। 941 ग्राम पंचायतों में पहले से उनके पास 19 थी, जो अब बढ़कर 26 हो गई है। केसी वेणुगोपाल ने केरल में यूडीएफ के प्रदर्शन को जनादेश करार देते हुए पोस्ट में आगे लिखा कि यूडीएफ ने 6 में से 4 नगर निगमों में जीत हासिल की, 14 में से 7 जिला पंचायतों में अपनी स्थिति को मजबूत किया, 86 में से 54 नगर पालिकाओं में दबदबा कायम किया, ब्लॉक पंचायतों की संख्या भी बढ़कर 79 पर पहुंच गई है और 505 ग्राम पंचायतों के साथ ग्रामीण केरल पर अपनी मजबूत पकड़ स्थापित कर ली है। वहीं दूसरी तरफ एलडीएफ को करारी हार का सामना करना पड़ा। 239 ग्राम पंचायतें, 48 ब्लॉक पंचायतें, 14 नगर पालिकाएं, 4 जिला पंचायतें उसके हाथ से निकल गई और नगर निगमों की संख्या 5 से घटकर 1 रह गई। केरल के शहर हो या गांव, सभी ने अपने निराशाजनक प्रदर्शन के खिलाफ एकजुट होकर मतदान किया है। जैसा आप जानते हैं कि केरल नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने तिरुवनंत नगर निगम में जीत दर्ज की है और इस क्षेत्र को जीतना बीजेपी बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है, जिस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि तिरुवनंतपुरम में जहां एनडीए ने सफलता का दावा किया, नगर निगम के बाहर तिरुवनंतपुरम के सभी हिस्सों के आंकड़े एक तरफा हार दर्शाते हैं। 0 जिला पंचायतें, 0 नगर पालिकाएं, 0 ब्लॉक पंचायतें और केवल 6 ग्राम पंचायतें किसी भी तरह की हेराफेरी सच्चाई को झुठला नहीं सकती, जो दिन के उजाले की तरह साफ है। ये यूडीएफ की लहर है और 2026 के विधानसभा चुनावों में इसकी निर्णायक पुनरावृत्ति होगी। आपको बता दें कि राज्य में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राज्य में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ की लहर बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।